डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केट न्यूज़ की एक और न्यूज़ का कवर करेंगे और उसमें से आज हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी के कंपनी का न्यूज़ कवर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इस न्यूज़ को शुरू करते हैं। पहला लिस्ट आपको मैं यहाँ पे इस न्यूज़ का हेडिंग दिखाता हूँ। मार्केट न्यूज़ है, ये अप स्टॉक की तरफ से आई हुई है ये न्यूज़। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वारी एनर्जीज टू एनटीपीसी ग्रीन, हेयर्स हाउ रीन्यूएबल एनर्जी स्टॉक परफॉर्म दिस वीक। मतलब वारी एनर्जी ये एक कंपनी का नाम है ना। वारी एनर्जी ये एक कंपनी का नाम है। टू एनटीपीसी ये भी पीएसयू कंपनी की पार्ट है। ग्रीन एनर्जी, हेयर्स हाउ रीन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स परफॉर्म दिस वीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ कैसे या ये सारी कंपनी कैसे रीन्यूएबल एनर्जी स्टॉक परफॉर्म किया इस सप्ताह, है ना। रीन्यूएबल एनर्जी कैसा परफॉर्मेंस किया इस सप्ताह, पिछले सप्ताह कैसा परफॉर्मेंस किया, प्रदर्शन कैसा किया, इसके बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। और इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे और हार्ड वर्ड को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ हार्ड वर्ड बता देता हूँ। रीन्यूएबल, है ना, पहला हार्ड वर्ड हम लेते हैं। जैसे अगर हम बोलें हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। और रीन्यूएबल का मतलब होता है, ये आपका एडजेक्टिव है, ऊर्जा के स्रोत अस्थाई या नवीकरणीय, ठीक ना। ऊर्जा के स्रोत अस्थाई हो या फिर नवीकरणीय हो। नवीकरणीय मतलब जिसको हम फिर से यूज करने के बाद उसको यूज कर पाएँ। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी का मतलब तो जानते हैं, ये साइंस का वर्ड है और इसका मतलब होता है ऊर्जा। और उसके बाद परफॉर्म्ड का अगर बात करें तो प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शन करना। तो यहाँ क्या हुआ बच्चे, डियर फ्रेंड्स, यहाँ हुआ कि वारी एनर्जी टू एनटीपीसी ग्रीन, है ना, वारी एनर्जी से एनटीपीसी ग्रीन जो है कंपनी, यहाँ कैसा इस सप्ताह सारी रिन्यूएबल एनर्जी प्रदर्शन किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है ना, कैसा प्रदर्शन किया। अब हम लोग आगे की न्यूज़ देखते हैं, इसकी समरी क्या है। तो इस समरी में हम लोग देखते हैं, एमंग द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स, एनॉक्स विंड gained the most this week with rally of 13.69% on the hand stayed on NTPC Green Energy gained 11% and Adani Green Energy surged over 8%। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देखते हैं। तो हार्ड वर्ड में मीनिंग पहले देख लेते हैं। जैसे एमंग का मतलब होता है के बीच, है ना। एमंग मतलब के बीच। द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, है ना। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, या यहाँ पे आपका लीडिंग है ना। तो यहाँ हुआ नेतृत्व करते हुए। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय संसाधन, जो ऊर्जा को हम फिर से एक बार यूज करने के बाद उसको फिर से यूज कर सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और ये अस्थायी रूप से रहता है, ये खत्म नहीं होता है। प्लेयर का मतलब है, यहाँ पे प्लेयर का मतलब हुआ पार्टिसिपेंट, जो ये सारी कंपनी है वो पार्टिसिपेंट करते हैं इस एनर्जी में, उसको बोल रहे हैं प्लेयर्स। इनॉक्स विंड ग्रैंड मतलब हुआ कि यहाँ पे ये कंपनी का नाम है एनॉक्स, है ना। एनॉक्स विंड कोई कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी ने प्राप्त किया मोस्ट दिस वीक दिस रैली। अब ये कंपनी में सबसे बड़ा रैली का मतलब क्या होता है। तो रैली का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बड़ी जनसभा, मतलब बड़ी जनसभा, विशाल जनसभा को हम रैली बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे रैली का मतलब होगा बढ़ा, रैली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे है कि बोल रहा है कि सबसे बड़े पार्टिसिपेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे बड़े सहभागी, मतलब भाग लेने वाले कंपनी, नेतृत्व करते हुए, मतलब एनॉक्स विंड ने, ठीक ना, प्राप्त किया सबसे ज़्यादा इस सप्ताह में 13.69%। मतलब इस सप्ताह में एनॉक्स कंपनी जो है, ये एनॉक्स कंपनी है, वो 13.69% की वृद्धि हुई। ऑन द अदर हैंड, और ऑन द अदर हैंड का मतलब हुआ, ये आपका फ्रेज है। ऑन द अदर हैंड का मतलब हुआ दूसरी तरफ स्टेट ऑन्ड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, है ना। एनटीपीसी, अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका स्टेट ऑन्ड, है ना। स्टेट ऑन्ड का मतलब है आपका बिलोंगिंग टू, है ना। बिलोंगिंग टू का मतलब क्या हुआ, संबंध रखने वाला, मतलब संबंधित है। एनटीपीसी स्टेट ऑन्ड, ठीक ना, संबंधित है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी गेंड, ये जो कंपनी है, गेंड का मतलब हुआ प्राप्त करना, गेंड मतलब हुआ प्राप्त किया, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड हो गया ये, ठीक ना। प्राप्त किया 11% मतलब परसेंट, मतलब 11%, 11% की वृद्धि हुई किसमें, ग्रीन एनर्जी में, है ना। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 11%। एंड अडानी ग्रीन एनर्जी सर्ज का भी मतलब होता है बढ़ गया, ठीक ना, बढ़ गया ओवर तक, ओवर के मतलब तक, है ना। ओवर सर्ज ओवर 8%, मतलब 8% तक अडानी ग्रीन एनर्जी बढ़ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एनटीपीसी की वृद्धि कितनी हुई, 11%, और
अडानी ग्रीन एनर्जी की वृद्धि 8% और एनॉक्स का हुआ 13.69% की वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा आपका एनॉक्स कंपनी ग्रीन एनर्जी के कंपनी में से सबसे ज़्यादा एनॉक्स का इस सप्ताह में वृद्धि हुई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका अगला पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ में आ चुके हैं। एज, है ना, एज वैल्यू बाइंग हेल्प द ब्रोडर इक्विटी मार्केट रिकवर स्लाइटली इन द वीक इंडेड March 7th after a heavy sell-off seen in the past few week. Renewable energy sector stock were the first line to post solid rebound. डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका हार्ड वर्ड देखते हैं। तो एज का मतलब होता है चूंकि या जैसे, है ना, चूंकि या जैसे। वैल्यू बाइंग, है ना, वैल्यू बाइंग, इसका मीनिंग देखते हैं। वैल्यू बाइंग का मतलब हुआ परचेजिंग सिक्योरिटीज, है ना, मतलब हुआ खरीदने की सुरक्षा, मतलब जिसमें किसका ज़्यादा मूल्य है, किसमें वैल्यू ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, ये मतलब वो परचेजिंग सिक्योरिटी कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा सिक्योरिटी है, मतलब सुरक्षा है। हेल्प द ब्रोडर इक्विटी, है ना, हेल्प का मतलब हुआ मदद किया, हेल्प का मतलब मदद किया। ब्रोडर इक्विटी मतलब जो सबसे ज़्यादा शेयर, ठीक ना, शेयर मार्केट इक्विटी, ब्रोडर इक्विटी मार्केट्स मतलब शेयर मार्केट रिकवर, मतलब वो फिर से ठीक हो रहे हैं, ठीक ना। रिकवर मतलब जैसे हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद हम धीरे धीरे ठीक होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकवर होना। तो वही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट थी और उससे अब क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब बियरिश से बुलिश की ओर मार्केट जा रही है, उसको रिकवर बोल रहे हैं। स्लाइटली का मतलब होता है ए लिटिल, मतलब थोड़ा सा, है ना, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। इन द वीक इंडेड मतलब ये सप्ताह के अंत में, इन द वीक इंडेड का मतलब हुआ सप्ताह के अंत में, 7 मार्च के बाद हैवी सेल ऑफ सीन इन द पास्ट फ्यू वीक, है ना। तो 7 मार्च के बाद इसमें देखा गया था कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक ना, सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकवाली ये सब कंपनी में देखा गया बहुत ज़्यादा 7 मार्च के बाद हो रहा था। लेकिन पास्ट फ्यू वीक, है ना, फ्यू का मतलब होता है कुछ सप्ताह, फ्यू मतलब कुछ और वीक्स का मतलब सप्ताह, तो कुछ सप्ताहों में 7 मार्च के बाद कुछ सप्ताहों में देखा गया था। रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तो इसका हम लोग मीनिंग देख लिए, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसा एनर्जी जो नवीकरणीय हो, जो एनर्जी को हम फिर से यूज कर सकते हैं। सेक्टर स्टॉक, है ना, वही सेक्टर का, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भाग का वर द फर्स्ट इन लाइन टू पोस्ट सॉलिड रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है रिबाउंड का मतलब होता है टकरा कर दूसरी तरफ से चले जाना या लौटना, है ना, मतलब लौटना आप बोल सकते हैं यहाँ, मतलब ऊपर एक बार गया और वहाँ से फिर मतलब हाई लगाकर नीचे आना, ऊपर जाकर फिर से नीचे गिर जाना, उसको बोल रहा है यहाँ पे मतलब रिबाउंड। मान लो कोई कंपनी की शेयर 67 रुपया गया, 67 से आ गया फिर 50 में, तो यहाँ पे ये रिबाउंड हुआ, ठीक ना, रिबाउंड हुआ कि 67 रुपया से फिर 50 में आया, मतलब यहाँ से हाई 67 का बनाया फिर लो आपका 50 का बनाया, तो रिबाउंड का मतलब ये हुआ लौट करके आना, लौटना या वहाँ से टच करके नीचे आ जाना। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है कि परचेजिंग, है ना, एज वैल्यू परचेजिंग मतलब कि खरीदने की सिक्योरिटी में, ठीक ना, खरीदने की सिक्योरिटी के रूप में मदद किया। ब्रोडर इक्विटी मार्केट रिकवर स्लाइटली इन द वीक इंडेड 7 मार्च ऑफ सेल ऑफ सीन इन द पास्ट फ्यू वीक। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्टॉक वर द फर्स्ट इन लाइन टू पोस्ट द सॉलिड रिबाउंड, मतलब पिछले, है ना, फर्स्ट इन लाइन टू पोस्ट सॉलिड रिबाउंड मतलब एक कठोर, एक बढ़िया हाई होने के बाद ये फिर से नीचे आ गए थे, है ना, नीचे आ गए थे। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक ऊपर जाने के बाद, है ना, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ था, नीचे आ गया था। अब यहाँ पे देखें कि खरीदने, है ना, खरीदने की गारंटी या सुरक्षा मदद करता है इक्विटी मार्केट का, शेयर मार्केट थोड़ा सा क्या हुआ था, रिकवर होने के बाद लास्ट कुछ सप्ताहों में बहुत ज़्यादा हैवी सेल आउट, है ना, हैवी सेल देखा गया था। सीन का मतलब देखा, सी का मतलब हुआ देखना और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है तो देखा गया, है ना, देखा गया था 7 मार्च के बाद। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है आपका, नेक्स्ट है ऑल ग्रीन एनर्जी स्टॉक सर्ज बिटवीन 3% एंड 14% दिस वीक एज इन्वेस्टर पिक्ड अप क्वालिटी स्टॉक दैट हैड टेकन अ हिट इन द रिसेंट मार्केट करेक्शन, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं हार्ड वर्ड पहले। तो ऑल ग्रीन एनर्जी स्टॉक, है ना, मतलब सभी ग्रीन एनर्जी के शेयर सर्ज्ड का मतलब हुआ बढ़ गया, बिटवीन, है ना, बिटवीन मतलब के बीच,
मतलब बढ़ गया कितना 3% और 3 से 14% के बीच, है ना, 3 से 14% के बीच बढ़ गया। नेक्स्ट है दिस वीक, यह सप्ताह, एज इन्वेस्टर पिक्ड अप क्वालिटी स्टॉक, है ना, दैट हैड टेकन हीट इन रिसेंट मार्केट करेक्शन। मतलब इन्वेस्टर मतलब निवेशक, पिक्ड अप मतलब चुना, है ना, चुन लिया मतलब खरीदा, क्वालिटी मतलब अच्छे स्टॉक को, दैट हैड टेकन जो लिया गया, ए हीट रिसेंट मार्केट करेक्शन जो मार्केट का जो लो लगा था, करेक्शन मतलब सुधार, ठीक ना, करेक्शन मतलब मार्केट गिर रही थी, अपनी लो पर आने के बाद ये कंपनी में इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा खरीदारी किया। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन हुआ कि सभी ग्रीन एनर्जी, है ना, सभी ग्रीन एनर्जी स्टॉक 14%, है ना, 14% से 3% के बीच बढ़ा, ठीक ना, 3 से 14% के बीच बढ़ा। दिस वीक, यह सप्ताह, इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक को चुना, है ना, डाइट जो क्या किया, डाइट का मतलब जो यहाँ कनेक्टर के रूप में यूज है, डाइट जो क्या किया, डाइट है टेकन हीट रिसेंट का मतलब हाल हाल में, मार्केट करेक्शन में जो हीट किया था, है ना, जो मार्केट लो लगाया था वहाँ पे इन्वेस्टर ने अच्छे क्वालिटी वाले शेयर को खरीदा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में एमंग द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स एनॉक्स विंड गेन मोस्ट ऑफ दिस वीक विथ अ रैली ऑफ 13.69%, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पहले ट्रांसलेशन ये हार्ड वर्ड देखते हैं। तो लीडिंग मतलब नेतृत्व करते हुए, सबसे ज़्यादा बिकवाली करते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर जो भाग लेते हैं ये कंपनी, है ना। प्लेयर का मतलब होता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट, है ना, जो पार्टिसिपेंट है। एनोस विंड गेन मतलब ये जो एनोस कंपनी है, एनोस विंड कंपनी है, वो कितना 13.69% तक चल गया, मतलब बढ़ गया, रैली हुई, मतलब बहुत तेज़ी से ये कंपनी इस सप्ताह में बढ़ी, 13.69%, लगभग ये 14% की वृद्धि हुई एनोस कंपनी में, एनोस विंड में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ क्या है, स्टेट ओन्ड एनटीपीसी मतलब ये एक सरकारी कंपनी एनटीपीसी एनर्जी गेन 11%, 11% की वृद्धि हुई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 8% तक की वृद्धि हुई। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टॉक का, ग्रीन एनर्जी वाले कंपनी का स्टॉक का लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी फर्स्ट में है। अडानी ग्रीन एनर्जी, इसकी अभी क्या प्राइस है, 837 रुपया 20 पैसा, 8% की वृद्धि है लगभग। यहाँ पे नेक्स्ट है वारी एनर्जी, 2226 रुपया का प्राइस चल रहा है और यहाँ 3.13% की वृद्धि है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो है आपका एनटीपीसी एनर्जी, जो 97 रुपया 24 पैसा की प्राइस है अभी रिसेंट में, और इसकी 11.42% की वृद्धि है इस सप्ताह। नेक्स्ट है प्रीमियर एनर्जी, 940 रुपया की करंट प्राइस है अभी, और इसकी 7.69% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट एनर्जी कंपनी है आपका KPI ग्रीन एनर्जी, जिसमें 405 रुपया का भी करंट प्राइस है, ठीक ना, हाल का प्राइस, और इसमें वृद्धि हुई 7.6% की। उसके बाद है एक्मी सोलर होल्डिंग्स, इसमें आपका 208 रुपया इसकी प्राइस है, और इसकी प्रतिशत की बात करें 7.87% की वृद्धि हुई इस सप्ताह। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका एनॉक्स विंड, है ना, एनॉक्स विंड आपका चल रहा है अभी 170 रुपया 75 पैसा, और इसका है अभी 13.69% इस सप्ताह में इसकी वृद्धि हुई। ये फ्राइडे का न्यूज है डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टेक डिटेल, है ना, नाउ लेट्स टेक अ डिटेल लुक एट द टॉप परफॉर्मर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस फॉर वीक इंडेड 7 मार्च। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी डिटेल, ये सारी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के जो कंपनी है उसकी डिटेल को देखते हैं। डिटेल मतलब यहाँ पे हुआ, डिटेल का मतलब होता है विस्तृति, है ना, विस्तृत रूप से देखेंगे। लेट का मतलब चलो अब देखते हैं। एट द टॉप ऑफ परफॉर्मर्स मतलब वह लुक मतलब देखना, है ना, देखना। तो एट द टॉप परफॉर्मर्स मतलब सबसे टॉप प्रदर्शन करने वाले में से इसकी विस्तृति को हम लोग अब देखते हैं। इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस फॉर द वीक इंडेड 7 मार्च, जो 7 मार्च को जो समाप्त हुए, है ना, मतलब फ्राइडे को, इस वीक का रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे टॉप परफॉर्मर्स को अब देखते हैं, विस्तृत रूप से देखते हैं। तो इसका हिंदी ये हुआ कि इस सप्ताह में 7 मार्च के अंत में इस सप्ताह के सबसे टॉप, है ना, सबसे टॉप रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे टॉप परफॉर्मर कंपनी की विस्तृत रूप से एनालिसिस करते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एलटीडी, है ना, शेयर्स ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एडवांस्ड 11.42% दिस वीक, मतलब बोल रहा है कि एनटीपीसी के जो शेयर है ना, वो कितना 11% की वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में। नेक्स्ट है आपका द स्टॉक क्लोज्ड
95% हायर एट 97.24 एपीस ऑन द NSE ऑन March 7। मतलब बोल रहा है ये स्टॉक बंद हुई 2.95% पर, है ना, और ये हाई लगाई कितना पर शेयर, इसका हाई लगा 97 रुपया 24 पर शेयर। एपीस मतलब पर शेयर, हर एक शेयर का दाम हुआ 97 रुपया 24 ऑन द NSE ऑन March 7। ये नेशनल एक्सचेंज स्टॉक में, ठीक ना, NSE पर इसकी ट्रेडिंग हुई ऑन वीकली बेसिस, और ये साप्ताहिक रूप से, है ना, साप्ताहिक रूप से ऑन वीकली बेसिस, सप्ताह के रूप में, सप्ताह के अकॉर्डिंग के अनुसार साप्ताहिक बेसिस पर द PSU स्टॉक रैलीड 11.42% कंपेयर टू इट्स द क्लोजिंग ऑफ 87.27 एपीस ऑन द NSE ऑन February 28। मतलब कि हुआ आपका, बोल रहा है कि सप्ताह बेसिस पे देखें तो PSU स्टॉक का रैली गया था 11.42% का। कंपेयर करें अगर हम क्लोजिंग तो 87.27 तक ये शेयर की, एक शेयर की प्राइस गया था 87 रुपया 27 पैसा। लेकिन ये कब का है डाटा, तो 28 मार्च को ये कंपनी PSU स्टॉक में 11.2% की वृद्धि हुई थी 28 जनवरी को, और अभी चल गई ये आपका 97 रुपया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका द स्टॉक प्राइस बाउंस बैक आफ्टर द डिक्लाइनिंग ओवर 17% ऑफ प्रीसीडिंग वीक when the 3-month lock in a period anchor investors ended on February 24। मतलब हुआ, अब यहाँ पे हम लोग कुछ हार्ड वर्ड को पहले देख लेते हैं। बाउंस मतलब ऊपर जाना, है ना, बाउंस मतलब जैसे बाउंस बोल होता है, पटकते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, उसी तरह शेयर ऊपर गए थे आफ्टर डिक्लाइन, और गिरने के बाद, है ना, आफ्टर डिक्लाइन का मतलब गिरने के बाद 17% मतलब 17% तक ये स्टॉक सब गिरने के बाद। इन द प्रीसीडिंग का मतलब हुआ, प्रीसीडिंग का मतलब होता है आपका पहले होना या जाना या आना, ठीक ना, मतलब ये इन द प्रीसीडिंग वीक मतलब पहले के वीक में, बीते हुए वीक में ये बाउंस किया था, है ना। बाउंस का मतलब हुआ आपका ऊपर गए थे ये कंपनी के शेयर। उसके बाद ये फिर से क्या हुआ कि व्हेन, जब 3 मंथ लॉक इन पीरियड फॉर एंकर इन्वेस्टर, एंकर का मतलब होता है एक बड़ी, है ना, लंगर कहा जा सकता है जो जहाज में होता है, किसी वस्तु या कहीं पर क्या होता है, पर मजबूती के साथ उसको जमा देना या रखना, मतलब लंगर होता है, एक बहुत बड़ा जहाज में होता है ये, और वो जहाज को बांध करके रखते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ एंकर का मतलब हुआ बड़े इन्वेस्टर, मतलब बड़े निवेशक, है ना। एंकर इन्वेस्टर मतलब बड़े इन्वेस्टर ने 3 मंथ को ये होल्ड करके रखे थे 24 फरवरी तक। दिस फ्रीड अप 183 मिलियन शेयर्स ऑफ द कंपनी, और ये सब जो कंपनी के जो बड़े एंकर इन्वेस्टर हैं उन लोग फ्री कर दिए 183 मिलियन शेयर को, एक बहुत बड़ी संख्या है, इतने शेयर को फ्री कर दिए, इन लोग बेचना शुरू कर दिया था। और अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ इट्स टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स फॉर ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। और अप्रोक्सीमेटली का मतलब हुआ लगभग, ये सारे एंकर इन्वेस्टर के पास में लगभग कितना था, 2% टोटल कंपनी का जो शेयर है ना, उत्कृष्ट शेयर है, अच्छी कंपनी का जो शेयर था उसको फ्री कर दिया, मतलब इन लोग बेचना शुरू कर दिया था फॉर ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट बात करें तो अब एनॉक्स विंड अप है, 13% की वृद्धि हुई है इस कंपनी में। तो यहाँ पे क्या है आपका, शेयर ऑफ एनॉक्स विंड रैलीड 13.69%, है ना। अब एनॉक्स कंपनी के जो है 13.69% की वृद्धि हुई, और ये शेयर अभी चल गया आपका, पर शेयर का प्राइस है इसका 170 रुपया। NSE फ्राइडे को ये ट्रेड किया, कंपेयर द क्लोज ऑफ 150, ठीक ना, और जबकि ये पहले जो इसकी शेयर की प्राइस था 150 रुपया में ट्रेड कर रही थी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, जिससे मैं आप तक और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। डियर फ्रेंड्स, और मेरी तरफ से कोई भी परचेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदने बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पस से बनाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।